हाँ जी, शांत कराओ, भली शांत कराओ मामला ने यार। ये भाई बात वाणी में विराम दे दे। इनको लाइन से पढ़ना। तू टीचर है, अध्यापक है, मगर बाबू को डरते तो नहीं, तुम ही जाने करते नहीं भाई। उनको लाइन से पढ़ना, लाइन से पढ़ना, सबको लाइन से पढ़ना। कोई लगता है क्या बात नहीं। हाँ यार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आजकल तेरे ड्यूटी कहाँ है? अरे तेरे को वही है क्या? अच्छा ड्यूटी भी करता है कि नहीं करता? दुकान पे ड्यूटी करता है कि नहीं? दुकान में अगर भीड़ भाड़ हो गए तो उनको चुप करने लक्ष्मी हो आती जाती अच्छी लगती है। एक जगह रहेगी तो फिर कोई दिक्कत आएगी आएगी। सभी को प्रणाम और सभी से आगे चाहूँगा। बोले गणेश जी महाराज की जय।
वाह Ah
जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। पतित पावन जगदा पतित पावन आज एडजस्ट नहीं हो रहा है सिटी से बजने में बता सकता हूँ। हमारा तो है माइक बहुत कम आवाज और ये दो कलाकार है ना, इनकी आवाज इतनी हो रही है, वो सीटी बजेगी और सीटी में मन डोले, सीटी में मन डोलता है। इनकी आवाज कम करो, अगर ये कहे ना तो भी मत करो, क्योंकि गायन बजाने की हाँ इनका जब इनका वो क्या कहते हैं वो फॉलो कराएंगे तब आवाज। इसलिए मेरे साथ सदैव यही ध्यान रखा करो तो तुम लोगों को भी गाय और गंगा की सौगंध है, क्योंकि तुम लोग बहुत आरामीपन करते हो मेरे साथ, मैं तुमको कब पर बहुत दिले करती हूँ। माइक ऐसा होना चाहिए, आप भजन सुनने आए हो कि तबला भी है, इसलिए हालांकि ठीक है हमारा शौक है कि आपको साथ रखते हैं, क्योंकि हम स्वर से नृत्य पर इसका मतलब नहीं है। शराब तो उतनी पियो माथे पे नहीं चढ़े, काफी देर हो गई मैंने कहा यार इस पर भी मान जाएगा तो ठीक है, ध्यान रखा करेंगे। हाँ अच्छा इन सब की आदत है तो कह देता हूँ, अच्छा मेरा काम में तो कर नहीं सकते, ज्यादा ज्यादा मेरे साथ आएंगे नहीं, पर मैं अपने कार्य में डिस्टर्ब नहीं चाहता, क्योंकि अपना जीवन का मूल्य समझ दिया हूँ, मुझे क्या देंगे आपको दूंगा अपना समय। ये मैं काफी देर हो गई गणेश जी बना रहे थे, तब से मेरा दिमाग खराब हो रहा था, वाह हो रहा। अच्छा भाई देखो इन लोगों का काम है, और माइक वाले का भी तो सबको राजी रखेगा, इसको बुलाएगा कौन? नहीं मित्र हम राजी रहेंगे, भगवान राजी रहेंगे, भगवान राजी रहेंगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, ध्यान रखना। कितना मजा है चरण तिहारे
रामचरितमानस में कौन उनके चरणों की शरण में आया? ऐसा कोई पात्र है उनकी चरणों की शरण में आया? क्यों भाई? भगवान की चरणों की शरण में कौन आया? विभीषण। तो जितने भी पात्र के सामने आने के बाद चरण की शरण में आए, विभीषण जब लंका से चला, देखूं उनके चरणारविंदों को मैं देखूंगा, उनको नहीं लगूंगा, उनके चरणों को देखूंगा। पद जल जाता, उनके पद के साथ में जल जात शब्द लिखा गोस्वामी जी ने। जल जात, जल यानी पानी, जात यानी जाति। जल में जो पैदा होता है जल जात यानी कमल। और जल शब्द क्यों लिखा? कमल शब्द लिखते थे। जल का बड़ा महत्व है सुंदरकांड में। ये जल नहीं होता तो ये कूलर चलता। विभीषण चल रहा था, अपने भाई के लात खाकर के चल रहा था। उसने कहा विशिष्य विष औषधम, विष की औषधि विष है। वो चल रहा था, इसलिए कहा कि मैं ऐसे जल के पास जाऊंगा तो मेरा जलन मिटा देगा। सुग्रीव भी आया था, तो सुग्रीव को लाया गया था और विभीषण स्वयं सर्प में आया था। अंतर ये है। इसलिए जाऊंगा, या तो हमको चरण की शरण में ले लो, नहीं तो ये बता दो कि आपके चरणों के बराबर तो दूसरा स्थान है। ठाकुर जी, या तो आपके चरणों में रखो, अगर आपके बिना में नो वैकेंसी हो, आप जैसे चरणों को बताओ। ऐसे चरण कहीं नहीं है। ऐसे गोस्वामी जी विनय में लिख रहे हैं, चरण जाऊं कहाँ तजी। बात बताऊं, तेरे को कोई भी छोड़ के आए, रघुनाथ जी की छोड़नी चाहिए, वो तेरे को कृपा, नहीं तो हम सब आ गए। रघुनाथ जी ने कहा चौथिया तुम भी आ, सब छोड़ के आए तुमसे, नहीं चिंता मत कर। और यही काम करो, इस पद को रोज भगवान को सुनाया करो। जाऊंगा ये तो फटाके छूटते रहेंगे। ये छूटने का मतलब शुभ शुभ संकेत है। ये और बता रहा हूं, श्री मानस में भी फटाके छूटे तो वहां शुभ संकेत हुआ। ये छूट रहे हैं समझ लो अपना सबका मंगल है। जाऊंगा तज चरण तुम्हारे, कागो नाम पतित पावन जोगी। अच्छा, जितने भी ईश्वर है संसार में, हर धर्म के, उनके श्रेष्ठ नामावली देख लेना। पर रघुनाथ जी की श्रेष्ठ नामावली में ही एक शब्द है, वो शब्द किसी श्रेष्ठ नामावली में नहीं है, वो है पतित पावन।
पति पावन राजा पति का पावन बोलते ना आप बोल के देखना बात आपने पति राजा पति पावन राजा पावन सीता पति पावन बोला करो शब्द का ही तो खेल है इसलिए पावन अपना पति के यहाँ कोमा लगाओ पावन जग अति दीन प्यारे जिनको गरीब किया भगवान को कौन किया तुम धनवान बनने की कोशिश कर रहे हो यार तो बताओ गरीब रहोगे कि धनवान अच्छा पक्का नाम पतित पावन जग अति दीन प्यारे शिरारो नाम पतित पावन भगवान तो वो है जिनका अनेक नाम हो एक नाम से नहीं पुकारा जाता दूसरी पढ़ रहे होंगे ना पंडित तो नाथू जी महाराज भी आ गए अरे वाह नमस्कार दूसरी में आया शास्त्र शीखा पुरुखा क्या कहते हैं सहस्रार से सहस्त्रपाद सबूमि तो यह शस्त्र का अर्थ हजार नहीं है अनंत अनंत हाथ है अनंत पैर है क्यों इस सृष्टि का अनंत अंत है भगवान का अनंत है अनंत के साथ लग जाएंगे तो हमारा भी अंत नहीं होगा अंत के पीछे लगे हैं एक बात बताओ आपके पोस्ट ऑफिस में खाता है नहीं आरती है कि नहीं आरती के नीचे एक और लगा हुआ नॉमिनेशन इसका मतलब पैसा आपका नहीं है इसलिए भजन रूपी पैसे को कमाओ मेरा कहना है और वो कैसे कमाया जाएगा सत्संग के बिना नहीं जैसे दूसरी बात हो गया आनंद हो गया भगवान शिव प्रसन्न हो गए शिव जी को जलधारा तो प्रिय है और शिव जी को सबसे प्रिय क्या है जिसके लिए लाइन में लगे शिव जी भी एक बार मिलाने को नक्की कर दो मिला तो क्या मौसम की वजह से गड़बड़ है वो कहते हैं जैसे सबके रोक लगेगी को बंद कराओ गर्मी लगेगी ये क्या है अगला उतर जाता है तो ना क्या चल रहा था कूलर से उतरता है पर अब क्या कहते हैं ये उतर जाए तो कोई बात नहीं अपना नूर ना उतरे मेरा भी कह रहा हूं कि भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है जलधारा शिव प्रिय है भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है सबसे प्रिय वही है इसलिए मैं कहता हूँ नित्य शिव जी को जलधारा प्रिय खूब जलधारा चलाओ पर भगवान शंकर के पास दो चीज की कमी है इसलिए मानने गए काबा के लाइन में बड़े बड़े लोगों को फुलाया था लाइन लगी हुई है
लगे और जब नंबर आया तो भगवान श्री राम मुश्किल आ गए। बाबा आप दुनिया को देते हो, आज मानने आए हो कि दुनिया को ऐसी चीज देता हूँ तो आप तक नहीं आ पाए। क्या मान रहे? बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। नाम से नहीं मांगा, किससे मांगा? श्री रंग। तो श्रीरंगम कहाँ है? गया तू? श्रीरंगम ये सब चल रहा। अब चला हम श्रीरंगम चलेंगे, गुप्त चलेंगे, नहीं तो 15-25 हो जाएंगे। तू और अरुण चलना, बस तो इसका नाम क्या? बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। क्या क्या मांगा? पति सरोज पाए हाँ, बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। पद सरोज, आपके चरण कमल, वहां सरोज लिखा और विभीषण के यहाँ जलजात लिखा। बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, क्या? भक्ति सदा सत्संग, सदैव सत्संग और भक्ति मांगो। और सत्संग और भक्ति जब मानने जाओगे तो ठाकुर जी पहले तो दाम देंगे, फिर काम देंगे, फिर कहेंगे मोक्ष भी ले ले। दाम भी देते हैं ठाकुर जी, काम भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं। तो ये दो चीज ही बहुत मुश्किल से देते हैं जो मांगने पड़ी भगवान शंकर को। इसलिए रुद्राभिषेक के बाद जब आरती आरती हुई कि नहीं, पंडितों से भी यही कहूंगा कि जहां भी रुद्राभिषेक और इस दोहों को यजमान से बुलाया करो। बार बार वर मांगो, हरस देव श्री रंग। हरस देव, देवों भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता से दी हुई वस्तु यजमान को भी नष्ट करती है और देने वाले को भी नष्ट करती है। प्रसन्न हो देना, क्या देना? पद सरोज अनपायनी, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा। क्यों? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। पहले तो सत्संग, संत का साथ, फिर संत का साथ हुआ सत्संग मिलेगा, तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु पद सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मो गुरु करे करे कपट कर राम गाय कर। इसलिए गाना अगर नहीं आए तो गायक को सुनो। क्यों? भगवान श्री राम को गाना नहीं आता था, लक्ष्मण गायक थे।
भगवान
क्या विभीषण शरण में आ गया। भगवान ने देखा मैं इनसे बिना पूछे शरण ले लूंगा तो ये इस्तीफा देते कि तो सरकार गिर जाएगी। निश्चित है, अरे आपकी चले नहीं, आप क्यों किसी के पीछे पड़ोगे। भगवान श्री राम ने कहा विभीषण शरण में आया, क्या करो सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा मैं भी राजा हूं, और राजा आगे ने बनाया तो राजनीति जानता हूं। जानी में जाए निशाचर माया काम रूप के कारण। मैं जब भरत से रहता था ना, मेरे पास भी एक ऐसा था वो सचिव, वो क्या कि मैं कोई आए उनको नाराज नहीं करे और वो ये इनकार कर रहा वो भी आ जाए, क्या करे। दो व्यक्ति ऐसे आए मेरे पास, दोनों हमसे दूर हो गए। यही तो बात है। ठाकुर जी ने कहा भैया जाने न जाए मेरे बाप, जाने न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण। इसको शरण में मत लो। ये नहीं कहा, यही कहा कि माया को नहीं जान सकते, मतलब शरण में मत लो। इससे का मामला बिगड़ा। श्री हनुमान जी की तरफ विभीषण ने देखा, श्री हनुमान जी मैं शरण में ऐसे नहीं आया हूं, आपने निमंत्रण दिया तब आया। हनुमान जी निमंत्रण लेकर के आए तो फिर चाहा। हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी मैं तो आपके चरणों का दास हूं, आपके बल पे मैंने कह दिया हमारे ऐसे हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे ऐसे हैं, अब आपकी इज्जत आप ही जानो। इसलिए ठाकुर जी ने सबकी सुनी, सबकी सुनी, सबकी बहुत मधुरता से सुनी। क्या सखा तुमने बहुत अच्छी नीति कही, ये सखा सखा क्या सखा कही तुम नीति, ये नीति बहुत अच्छी कही। पर एक बात बताया क्या करूं, तुम ही तो कहते हो हमसे तुम ही तो कहते हो कि सरकार पे आप रक्षा करते हो, अब बेचारे शरण में आए हैं, तुम कहो तो नहीं लो, उनका आपकी मर्यादा ये तो ले लो। और जाने जाए ठाकुर जी सबको, अपनी विधानसभा को, लोकसभा के जितने भी सांसद थे सबको प्रसन्न करके विभीषण को शरण में दिया। ये नीति उनकी थी जिनके भी मैंने नाम किया, इसके गवाह वकील साहब। मेरा ट्रांसफर कराने के लिए कौन सा नाम में था मैं तो लोचना के नहीं पहुंचा आए भाई, वो मेरा एक आदमी बैठा था लोकसभा में सेक्रेटरी में, और वो किसी के भेजा हुआ दूध था उनके पास। कहा कि बाबू जी क्या आप ऐसे हैं, उनकी नीति उसको भी प्रसन्न किया। कहा क्या वो कर देंगे, तो ये बताया ट्रांसफर तो कर देंगे, पर कोई छुआछूत करते हैं क्या, वो छुआछूत तो नहीं करते, तो उनसे तकलीफ क्या। देखो नीति, इसलिए राजनीति सीखो, राजनीति नहीं। राजनीति सीखो, कैसे और किससे सीखो, श्री रघुनाथ जी से। हाय हाय, विभीषण को शरण में ले लिया, और लेने के बाद उन्होंने कहा देवे क्या,
जाते ही खाना बनवाया, कुमकुम भी नहीं थी यार, कुमकुम भी नहीं थी, समुद्र का खारा पानी तिलक कर दिया। ऐसे कृपालु में हो सकते हैं तो भाई तो उनकी शरण में क्यों नहीं जाते हैं भाई? उन्हीं की शरण में जाओ। आज से बड़े पत्रिका घर में खरीद लो, नहीं तो आपके गुरु पूर्णिमा पर मैं बांटूंगा। उनका पद रोज सुनाना, जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले का चमत्कार दिखा रहा हूँ। चलो 4 दिन पहले मैं नहीं हो गए, सुंदरकांड में गए थे। एक लड़का बड़े ढंग से सुन रहा था और लायु शंकर भी सुन रहा था। मंगल मुहूर्त मारुतनंदन में व्याख्या कर रहा था। एक लड़के ने कहा, सुन रहा था, मैंने चैलेंज कर दिया तो इसका पाठ करेगा 10 दिन में, 10 दिन में जो मनोकामना या बैठनामा लेके आएगा 10वें दिन ही उसकी पूरी हो जाएगी। अभी तो 10 दिन नहीं हुए, उसका संबंध हो गया। उसी का फोन कल आया मेरे को। मैं आपसे मिलना में तो पैसा मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो प्रमोद अग्रवाल जी के आप आए थे ना, उस पद का मैंने क्या पाठ रोज किया हूँ, मेरा संबंध हो गया। मैंने कहा तो हनुमान जी से संबंध बना, मेरे से संबंध तोड़ दे। इसलिए मेरे पत्रिका सिद्ध ग्रंथ है। इस पद को आप पढ़ोगे तो रोज पाठ करोगे ना। देखो मैं वहां गया था, जोड़ा एक पद लेके आया था, 4 की शादियां हो गई, एक क्या बोलने वाली। इसलिए तुम बताया करो, मेरी मत करो। तो उन्होंने ऐसा बताया, मैं कहो कि मेरी एक पत्रिका सिद्ध ग्रंथ है, श्री हनुमान जी को सुनाया करो। और यह पद सुनाना, जाऊंगा। संस्कृत नहीं है ना, तुम सब बोल सकते हो, जाऊंगा बोलो। चरण तिहारे बोल सकते हो ना, तो पढ़ भी सकते हो, संस्कृत होती तो मैं। इसलिए मेरे पत्रिका घर में जाने, श्री हनुमान जी को सुनाना, राम जी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये रिक्वेस्ट ही गोस्वामी जी ने राम जी को तो प्रत्यक्ष में करी, पर रिक्वेस्ट लेटर तो हनुमान जी को ही दिया। जाऊंगा मृग याद असान विठप जड़ यवन मुसलमान को भी तारा, तो हमारे यहाँ भेद नहीं है हिंदुओं में, है क्या? यवन कवन सुरतारे जाऊंगा। बस उनके पास शरण में आ जाए एक बार शरण में आ जाए, वो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हमारे भगवान, वो तो कहते तू मेरा है। इसलिए मेरे पत्रिका लो, अपने घर में रखो और उसको पाठ करो। और मैं तो यही कहूँगा इस परिवार को, अच्छा लेके तो वकील साहब आए थे, अच्छा ये तो आए तो मुंह निकलवा लेते, कहा कि हम रुद्राभिषेक कराएंगे, क्या कराएंगे? करा लेना, हम भी आ जाएंगे जीव में। हमने नहीं कहा यार, अपने मुंह से कहा तो बताओ, गाना कराओ। ये तो लच्छा ने कहा जागरण में रख लेंगे। मैंने कहा रात का बजे जागरण, दिन में बजे नहीं रख लेंगे। क्यों? सबका निचोड़ ये आदत है। जाऊंगा तभी इस पद को ध्यान में रखना। कौन सी किताब का नाम बताया? एक बार जोर से बताया, ये याद रखना और ये ध्यान। और इसमें कई चमत्कृत पद है, तो फिर कल बताऊंगा। आज इसी पद को रखना। खातुम मृग अंदर से लेके हम एक पद ऐसा मुकदमा जिता दे।
फिर वो नहीं जीता। तो मजिस्ट्रेट से मुझे मुकदमा चल रहा था, वो जीते ही नहीं। तो मेरे पास आया, कहा गुरु जी हमारी वो लुगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, सत्य कहूं तो झूठ नहीं बोलता, मैं क्या करूं? तो मुकदमा चल रहा तो किसी से करके आके एक ले दे के करो ना यार। ये सब हो गया, पर अंत में जाकर के एक पद बताया हमने विनय का, मुकदमा जीतने का। लाल लाडले लखन ही तो झल के, एक पद है लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण की स्तुति है। लाल लाडले लखन ही तो झल के, सुमिरत संकट हारी। आपका स्मरण करते संकट नष्ट हो जाए। सुमिरत संकट हारी, सकल सुमंगलकारी। और सकल सुमंगल कारक हो, पायक कृपालु भगवान श्री राम के परम प्रिय हो। इसलिए हे हनुमान जी हमारा, हे लक्ष्मण जी हमारा मुकदमा। अच्छा लक्ष्मण जी ने मुकदमा जिताया कि नहीं जिताया? मुकदमा चला, लक्ष्मण जी नहीं जिताया। चलो आगे करते जोड़े से गोस्वामी जी देवताओं के साथ तनुज, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। ये तो माया का विवश है, और देवता भी, देव तनुज ये भी माया में, देवता भी, देवता माया में है तो हमारी तो गिनती का। देव तनुज मुनि नाग मनुज खग, माया विवश विचारे। इनके हाथ इनके हाथ दास तुलसी प्रभु, इनके हाथ इनके हाथ दास तुलसी, और तुलसीदास जी के हाथ है। तुलसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो माया के विवश न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कितनी दीनता करी, हे कृपा सिंधु आपकी हमारे पे कृपा है, फिर भी इस माया ने मुझे ये धक्का। इनके हाथ से देखो भाई बात यह है, पेट के लिए परिवार के लिए माया में तो रहना ही पड़ेगा, जग में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जग के आगे कोई है ही नहीं। जग में रहेंगे पर जग
जग में रहेंगे, पर जग में रहेंगे, पर जग के ना रहेंगे, रहेंगे जगदीश के। जगदीश के रहेंगे, जग में रहेंगे, जग के अंदर रह के किसके रहो। और जब जगदीश के बन गए, जिसके साथ जगदीश हो, एक दो जगदीश मिल गए। एक बार मैं जब यहाँ रोते था था, दो जगदीश मिले। एक तो हमारे अफसर, एक जगदीश सूर्या, एक जगदीश चला सूर्या का। हमारे बीओ साहब के पास अपना प्रभाव दिखाया। बीओ बेचारा घबरा गया, मेरे पास आया, फोन किया, एक जगदीश आया। तो मन का जगदीश क्या करेगा महेश आपके साथ। मैंने जगदीश से कहा, वो भी जगदीश नाम राशि हो, तब जाकर के मौका बना। इसलिए जग के रहो, जग में रहो, पर जग के ना रहो, रहो जगदीश के। जगदीश के बन गए तो वकील साहब मेरा गारंटी है, कोई बाल बाका आपका कर नहीं सकता। मैं तो उसी के बल पे पूछ लेता, ध्यान रखा कर। जग के हेलो मोटो रहेंगे, इसलिए संसार में तो रहना पड़ेगा। संसार के बल के मत रहो, ऊपर से रहो। मैं आपका हूं। जैसे भी मैंने एक पुस्तक देखी, इंग्लिश में देखा क्या है ये। अरे मेरे का सरकार को देनी है, पर ये जग में रहा, पर जग का ना रहा। ठीक है, अच्छा है। अगर आज पुस्तक आ जाती तो सुंदरी को बात जाके पुस्तक ही पढ़ता, भगवान करते हुए अच्छा नहीं। तिनके हाथ दास तुलसी, तिनके कल मेरे पास एक अफसर आए। अच्छा, वो वेदांत पढ़े हुए हैं। उनका पंडित जी, मुझे तो इतने वर्ष में आज समझ में आई है कि जीव को भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। क्या भगवान से शिव को संबंध जोड़ना चाहिए? इनका जोड़ना सब। आपकी क्या राय है? उनकी मेरी राय तो नहीं है। शिव को संबंध ईश्वर से जोड़ना ही नहीं चाहिए। तो क्या माया से भी नहीं। आप एक काम करो, आप ईश्वर को क्या मानते हो? ईश्वर मानते हो? गोस्वामी जी की विनय पत्रिका पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी ईश्वर से संबंध मत जोड़ो। ईश्वर को अपना संबंध बता दो कि मैं आपको ये मानता हूँ, और ये कह दो आप मेरे से संबंध जोड़ो। अगर ईश्वर आपसे संबंध जोड़ देगा तो छूटेगा नहीं। जीव अगर ईश्वर से संबंध जोड़ लिया तो मौका परिस्थिति पा गया। तुम दयाल दीन हो, ये पद है। भगवान से पूछो आप कौन हो? जब मैं दयालु हूं तो तुम दीन बन जाओ। क्या बोलोगे? तुम दयालु दीन हो, तुम दयालु दीन हो। दयालु नहीं हूं, क्या होता नहीं हो? भिखारी, भिखारी बन जाओ। तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो। और सिद्ध बात की, क्यों? मैंने सुना आप पाप पुजारी हो, इसलिए
साफ कर दिया। तो हीरोइन आते ने आपके मेरे नाते बहुत है, पर आपको जो अच्छा लगे वो मुझे बता दो। हीरोइन आते ने तुम्हारे जो भावे जो मेरे को तो केवल मात्र आपके चरणों की शरण जाना, चाहे मुझे बाप बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, चाहे बुआ जी बनाओ, चाहे फूफाजी बनाओ। कोई नाते मानिए छुपावे जो तो तुलसी कृपा चरण शरण पावे। इसलिए कहते कि चरण तुम्हारे जाऊं श्याम सुंदर भगवान सीताराम जी महाराज। कछु ना बनेगी, बनी है नाथ तुम्हारी बनाई, मेरी बनाई। कछु ना मेरी बनाई कछु ना बनेगी, बनी है नाथ तुम्हारी बनाई, मेरी बनाई कछु ना बनेगी। ये बनी उसी का पुस्तक बुलाना विनीत बोल रहे हैं ना, मेरी नावा ने बनाई। ये कॉपी कर दो उसी का। थोड़ा कठिन है जरा सीधा। शंकर सारे शंकर कोई हो सकते, भगवान शंकर भी हो सकता। छुना वर्ण शंकर का मतलब नहीं जानता। मानस का पहला शब्दी वर्ण है, वर्णानाम। दूसरा अर्थ लगा लिया, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, है ना। मेरी बनाई अब अपना रोड और मार्च का बढ़ाओ, मार्च मत लो।
मेरी बनाई। मैं तो जयपुर में भी यही कहता हूँ, मैंने कहा माइक मंगाओ तो देवाई से मंगाओ पाकीजा का। एक बार शंकर ने एक प्रोग्राम कराया था, भगवान बचाए, आपकी सोगन खा के कह रहा हूँ, आज तक ही शंकर मेरे कर दिया है। उसके बाद और गुरु जी गर्म क्या होगा, इसने क्या किया, उसने इसका मतलब ने बात अच्छा फ्री के काम तो ऐसे होते गुरु। जाते ही मेरा मन देख लिया, मैंने कहा 500 रुपये ज्यादा लगेगा यार किराया, जब मैं कम करा दूंगा पाकीजा में। उसके पिताजी से मेरी मोहब्बत रही, इसकी क्या हिम्मत है, फिर भी आ जाता ऐसी। हालांकि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, आज तक भी वो ताकत वापस नहीं आई, इतनी ताकत लगानी पड़ी मुझे। भगवान बचा, ये बेटा खाने डाला था मेरे लिए। अभी जी तुम तो मेरे खास दोनों पंख हो, और इसको इसका ये कोई वो है क्या कि इतने इतने 2 नंबर पे शेड हो कि कितने नंबर पे शेड है, मैं कैसे पूरा हो गई ये दोनों मेरे साथ चलते। उसको माइक वाले को कहते हैं इतने नंबर पे शेड कर या मजा आता है। देवी है, आगे सुनने जरा मत। दक्षिणा बनेगी बनी है नाथ। और मैं ये कहूंगा माइक तो माइक तो बहुत अच्छा, एक बात बता, कहना तो बहुत अच्छा, पर काट के गहनों को नाक में पहनाओगे तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तू क्या उनके चक्कर में आ गया, मेरे चक्कर में आकर चलो इसलिए तुमको याद दिलाया हूं मैं, शंकर को ये याद दिलाया कि बेटे उस दिन माइक खराब था, अब के क्योंकि वो प्रोग्राम जीवने का ही हुआ, भजन नहीं हुआ, अब वापिस वही टाइम लगेगा, तभी उस होटल का उद्धार होगा। हालांकि सब लोगों को बहुत संगीत पसंद आया, पर भगवान को अगर पसंद नहीं आया तो किसी को नहीं आया। ऐसा माइक होटल जानकार था क्या? मैंने बस यही याद है, मेरी बनाई कछुआ बनेगी बनिए नाथ। मेरी बनाई मेरी कछुआ बनेगी श्याम। ये चाहता हूं मैं, हमारे भी बच्चों भगवान तुम्हारी बनाई
भरने में धूल ये बड़ा बड़ा चीज है। मेरी बनाई चुना देखो मैंने आपको टाइम दिया था 1:30 बजे का, आप आए 3 बजे, इसलिए बैठा रहना पड़ेगा। टाइम का तो खेल है हमारे पास पैसे को खेल नहीं है, समय का खेल है। समय के भेद से सुने रोज माटी को जिसकी वजह से समय से आया आनंद लेना उनके पहले आया। कोई लोग कहता हो कि मैं बना दूं, बना के देखो, नहीं बन सकती बिना प्रभु कृपा के, क्योंकि ठाकुर जी बनाए जिसकी बनाते और ठाकुर जी जिसकी
बिगाड़ दे उसकी कोई बना नहीं सकता, और जिसकी बना दे उसकी कोई। ये केवल हनुमान जी नहीं है, श्री हनुमान जी है ना, वो तो बिजोरी वाले हनुमान जी, उनके हनुमान जी हनुमान जी को एक वीटो पावर दे रखा। किसने? गोस्वामी जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने एक वीटो पावर दे दिया हनुमान जी को। हनुमान जी आपको हम वीटो पावर देते हैं। क्या वीटो पावर है? तेरे थप्पे हनुमान बाबू, तेरे थप्पे तेरे थप्पे आप जिसको स्थापित कर देते हो, जिसको बना देते हो, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तेरे तपे तुपे नमहेश, भगवान शिव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे तपे तुपे उमेश तपे, किसी को स्थापित भोजन क्यों करेंगे? भोजन की जगह रखते हैं। तेरे दबे कुछ पे उमेश, जिसको आपने डाल दिया उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसने आपको मार दिया उसको कोई ऐसे हनुमान जी है। इसलिए मेरे को तो जयपुर में तो ज्यादा वहां हनुमान जी की याद आती है, क्योंकि मेरे चेहरे जाते थे उधर ही रहते हैं प्रताप नगर की तरफ, और एक लाल चौक के पास ऐसा आनंद आया आपको जोर हनुमान जी, वो भी काम को जड़ सुधारते दूर अपने सिद्धवान में से आए बात कर रहे हैं। श्री हनुमान जी को पकड़ो, किसको पकड़ना? काम कराना है तो हनुमान जी से। श्री हनुमान जी देखो परिस्थिति, हनुमान जी बिल्कुल हो जाता है, हनुमान होता था तो कभी कभी मैं भी गाना करता था, जब तक रहा एक छत्र राज रहा है, जो हनुमान जी की कृपा। इसलिए हनुमान तमन पाई और को श्री हनुमान जी जिसके रख सके उसकी तरफ चमक करके भी कोई नहीं देख सकता। ऐसे चमक है ममता की ओर को जाको है भरोसो कपी केसरी किशोर को, जिसका हनुमान जी का जिस पर भरोसा है उसकी तरफ चमक के देख ही नहीं सकता। और वो भरोसा बताओ भाई, हनुमान जी दुष्ट कार्य, फिर हनुमान जी का हमको एक शतक मिला, और वो दुष्ट कार्य योगेश ने किया 200 साल पहले का एक ग्रंथ, मैं जाने कहां से वो छपवाऊंगा, इसमें करेक्शन करा हनुमान शाटिका, हनुमान शतक, हनुमान बाहु दर्शन, 3 घंटे केवल मात्र 2 लोगों ने परिश्रम किया, एक तो किशन योगेश, सबको पूरा, और पिंडोरी बाबा जी को एक बात सुना दिया ना, उसको शाटिका को सदस्य मेरा, जिसको तू चाहे वही सरपंच बनेगा।
की है कौनता की उनको जाको है भरोसा कभी केसरी। इसलिए हनुमान जी को पकड़ लो, आपकी बिगड़ी हुई बात बना देंगे। हम लोग जी ने 5 प्राण दान दिए, 5 को प्राण दान दिए। हमारे शरीर में 5 ही प्राण है, प्राण अपान ज्ञान उदान समान पंच प्राण। ये 5 प्राण के अलग अलग जगह रहते हैं। 8 में कौन सा प्राण रहता है, पूरे स्थान में कौन सा प्राण रहता है, नाभि में कौन सा प्राण रहता है, कारण ये 5 प्राण हनुमान जी के। इसलिए हनुमान जी को आप निरंतर कहीं किसी भी गांव में, अच्छा तो एक बात और बताऊं, हनुमान जी का मंदिर सब गांव में मिलेगा, कहीं भी जाओ, क्योंकि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। चारों युग और जगत प्यारा हनुमान जी का प्रताप जगत में, भारत में नहीं, अमेरिका में भी हनुमान जी का मंदिर है गुरु, ह्यूस्टन में। इसलिए हनुमान जी कलयुग में कार्य की सिद्धि करते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान बालू, हनुमान शतक, हनुमान शाटिका, बजरंग चालीसा, बजरंग विजय चालीसा, हनुमान पंचेशी, हनुमान चुंगा और हनुमान पचासा, सब अपने पास। इसलिए श्री हनुमान जी की, हनुमान जी के पास बैठे हैं। इसलिए हनुमान जी के पास जाना भी आज बहुत दिन हो गया, तू गलत कर दिया, महेश के पास आया, हनुमान के पास जाना, आगे की सिद्धि कभी हो जाएगी। को नहीं जानत है जग में, ये कहते हुए कभी संकट मोचन, याद है ना? ऐसे भगवान का नाम है प्रभु, प्रभु सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, प्रभु सर्वज्ञ। भगवान का नाम क्या है? प्रभु। हनुमान जी का नाम क्या है? महाप्रभु। हनुमान जी के आगे लगा या तो महादेव या महाप्रभु, क्या लगा? देगी हरो हनुमान महाप्रभु, संकट जो तुमसे नहीं जानता टारो। देगी हरो हनुमान। हनुमान जी कौन है? प्रभु नहीं है? बताओ प्रभु बना कि महाप्रभु? कहा जाओगे प्रभु के पास की महाप्रभु? देवता वही है, बताओ यार, बुद्ध का विवाह कर लिया तो श्री हनुमान जी के आगे दौड़ में बताएंगे तो याद हो गया। अरे बंदे और नाचा क्या पता, ऐसा गाना हो वहां। तू वकील है क्या?
बाले समय रे बख्शियो समय रवि बख्श लियो बाले समय रवि बख्श लियो तीनों लोग भयो तीनों लोग में अंधेरा हो गया। ये तो केवल बचपने की बात है, जब जवानी नहीं थी हनुमान जी की। जहाँ को बाल विनोद समझ शरद विवाह कर बोल क्या बात है? शंकर को बुलाना चाह रहा था, वो बोल ही गया। उनका हाथ बोल नहीं रहा। अच्छा रहा। क्या बात है? बहुत अच्छा। बाल समय रवि बख्श दिया तब तहसील में बैठता है तो जोर से पकता ये धीरे तीनों लोग हनुमान जी अंधेरा भी कर सकते हैं उजाला भी कर सकते हैं। तो ये अंधेरा और उजाला किसके हाथ में है? मतलब काल भी हनुमान जी के हाथ में है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हनुमान जी की शरण में चले जाओ तो ये समझ लो अटके हुए पैसे तो ऐसे आएंगे करोड़ की करोड़, पर ये हनुमान जी की शरण में जाते नहीं है, ये दाम की शरण में जाते हैं। तो दाम बिगाड़े काम दर्शन करा दिया कर कभी कभी 500 गया हनुमान जी को मेरे बोलते मेरे पास तो पड़े क्या हनुमान जी बहुत दिव्य चरित्र बोल रहा हूँ आज में किशोर हाँ बढ़ जा अभी पूछ रहे नहीं क्या मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम भूखे नहीं मरोगे। शांति रखो गाना सुनो आज भोजन है नहीं इसमें लिखा ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में भोजन नहीं लिखा तुम अगर भोजन करने आ रहे हो तो भैया ने कहा कि हनुमान जी से प्रार्थना करके वो बनाएंगे गाँव। तुमसे नहीं जाते तारो जल्दी 3 दिन का समय दिया था समय नहीं पर मतलब ये कहा ज्यादा कथा नहीं करूंगा पर एक सेल्फोस की गोली होती है मरने की बस वो साथ लगाया मरने नहीं दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा ये हट करना और आश्चर्यमय अब फिर भी पिनोली बाबा जी लेकर आए तो तेरी इच्छा तो हमें को गर्ज नहीं है हमें कब्जी नहीं हो रही खाने तो तेरे शुभ चिंतक उनसे कह रहा हूँ हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई लज्जू से कैलाश से व्यक्ति से और भी जिनका नाम नहीं लिया उनसे उनके बच्चे अच्छे देना तो सीखा सारे लेते ही देते थे 2 बच्चे कितने देखे गए देना सीखो तो नहीं कलाकारों को तो दे दिया ऊपर की दूंगा मैं देता ही देता हूँ देता नहीं ध्यान रखो कौन सा संकट मोर धनवान को नहीं गरीब को गरीबों के रक्षक है किसके रक्षक है गरीबों की कौन सा संकट मोर गरीब को
विमोचक कौन है? श्री हनुमान जी। और महासंकटों को कौन हरण करते हैं? कुसंकटों को हनुमान जी संकट का हरण करते हैं। और कुसंकट आ जाए, संकट की भी कई डिग्री है। एक संकट, एक महासंकट, एक कुसंकट, ये विवेक पत्रिका गोस्वामी जी के पढ़ो यार। जपई नाम जन आरक बारी मिले संकट होई सुखारी, क्या बात है ना? अच्छा ये तो राम जी का हर सकते हैं, राम जी के लिए है ना? पर नहीं, डिपार्टमेंट अलग है कुसंकट का। ये तो बहुत अच्छा किया, मेरा आशीर्वाद है। अभी पुराने तो सब धीरे चले गए, शंकर की याद आती है अब मुझे। जब भी इस एरिया में आता हूँ ना, संकट तो आना। अच्छा इसको देखिए क्या होता, शराबी को शराब पीने से नशा नहीं आता है, शराब की बोतल देखने से आता है। अभी तो पीता शराब को पिए, तो मेरा बोलो मिठाई कुसंकट होई सुखारी। संकट को हरने वाले हमारे ये कौन? हनुमान जी। खास आदमी है, हनुमान जी भी हरते हैं और कुसंकट को भरत जी भी हरते हैं। हनुमान जी, चलो हमारा संकट तो हनुमान जी हरण कर ले, पर हनुमान जी पे संकट आ जाए तो संकट को मिटाए यार। हनुमान जी पे जब भी संकट पड़ा तो भारत में मिटाया। ऐसे श्री हनुमान जी का दिव्य चरित्र नियम से आप मेरे पत्रिका में जो पद है ना हनुमान जी के पदों को नित्य पाठ करो। हनुमान चालीसा तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और विनय पत्रिका की जो पद है ना हनुमान जी के, चैत्यान्नी गर्भ संबोधि अंबोधि, कठिन तो है पर काम भी कठिन करते हैं ये पद। मैं ये कहा करता हूँ विनय पत्रिका का दुर्गा सप्तमी विनय पत्रिका का पाठ करो। हनुमान जी के 5 पद है, कितने? इसमें 3 पद ऐसे हैं, अच्छा एक बात बताओ, रात को कमल मिल सकता? रात को कमल मिल सकता है क्या? रात को पहले बात है, आपको पता नहीं है रात को कमल मिलता नहीं है। रात को कमल नहीं, वही सूर्यास्त होगा और कमल मुंडिया जाना, शाम को बैठना, सूर्यास्त के बाद 3 दिन तक एक भंवरा था, भंवरा कमल पे बैठ गया, मजा देता रहा, उसको पता नहीं सूर्यास्त होने वाला है। वो कमल के अंदर रह गया, भंवरा लकड़ी को काटता पर कमल को नहीं काट रहा। वो सोच रहा क्या? ये सोच रहा हो रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात बीत जाएगी, प्रातःकाल होगा, कमल खिलेगा, फिर मैं आनंद लूंगा, वापिस मकरंद का। रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभात, भास्वान उदयति हशिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा। ये सोच रहा था, इतने में क्या हुआ? इत्थम विचिन्त्यते गते ध्रुव, तो कमल में अंदर बंद हुआ वो ध्रुव। तो मैं सोच रहा था, एक हाथी आया, कमल पे
के सही दिखा गया। ऐसे हम सोचते हैं अब अभी नहीं, 18 तारीख बाद प्रोग्राम कराएंगे, नहीं 25 तारीख बाद कराएंगे। सोच कभी भी काल रूप के हाथ आ सकता बेटा, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पर न हो मैं बहुरी करे गो। तो भाई समझे, इसलिए श्री हनुमान जी की शरण में जाओ तो तेरे थपे उतपे उमेश, तेरे थपे स्थापित कर दिया, कोई उखाड़ नहीं सका। और हनुमान जी ने जिसको उखाड़ के फेंक दिया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आगे स्थापित। इसलिए अब हनुमान जी की शरण में जाओ और विनय पत्रिका लो और उसका नित्य पाठ करो। अच्छा, विनय पत्रिका तांत्रिक ग्रंथ भी है। तांत्रिक ग्रंथ विनय पत्रिका में तंत्र बहुत छुपा हुआ, इस पे बोलेंगे कभी। ये पत्रिका तांत्रिक युद्ध कैसे सत्य फल देता, इसलिए श्री हनुमान जी का ये पद कौन सा, क्या की गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, पसान की। भागीरथ इतना मस्त हो जाता है, नेत्र बंद कर लेता तो हनुमान जी के दर्शन करता, इतना मस्त हो। सही बात है, क्यों फिर अचानक उसको ध्यान आता है, पर अपन तो एक और ध्यान देता, आगे पैर पूज आई, पसान की जाकी गति है हनुमान की, गति जाकी गति, गति यानी पहुंच। हनुमान जी तक पहुंचो ना तो उसकी पैज पूज आई, पैज जम गई। पत्थर पे पंच से लकीर खींच के प्रसन्न हो। ऐसे श्री हनुमान जी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर हनुमान जी ना होते ना तो खाटू श्याम की पूजा नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज आते, अगर हनुमान जी का स्थान नीचे है तो ऊपर है। हाँ, हनुमान जी का राम जी के तो नीचे है, पर महाभारत में जब भारत थे, जब भारत में हनुमान जी है तो राम जी के, जब महाभारत में हनुमान जी है तो ध्वज पे कभी ध्वज सहित उड़ाऊं, नहीं करूं शपथ मोयरी की, सत्य गति नहीं पाऊं, आदि को हरि को मैं अस्त्र गाऊं या शस्त्र, अस्त्र गाऊं हरि हो, कृष्ण पिता पर। अरे जिससे लड़ाई करो उसको हाथ में अस्त्र दो यार, वो तो ड्राइवर है, उसको तो ड्राइवर ही करने दो। पर श्री बोल रहे हैं आजो सब खंडित कर दूंगा।
आऊंगा। कृष्ण ने कहा मुझे क्या लेने देना, ऐसे बताओ भगवान के हाथ में अस्त्र है क्या? राम के हाथ में तो है। कृष्ण के हाथ में है क्या अस्त्र? कभी धनुषधारी बने क्या? कृष्ण कभी धनुषधारी बने? ऐसे नहीं बने यार। तो गोस्वामी तुलसीदास बोल रहा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपी तो सार अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। धनुषधारी बने कौन? वंशीधारी धनुषधारी। पर धनुषधारी कभी वंशीधारी बने क्या? इसी कथावाचक ने आज तक ये बताया, बड़े से बड़े हमारे कथावाचकों ने तो बताया। आज की कथा ये सब यही कहते हैं तुलसीदास जी ये कृष्ण को राम बना दिया। अरे कौन ऐसा भक्त है जो राम को कृष्ण बनाया हो? नहीं पता, बताए क्या? अगले टाइम बताए। अयोध्या पहुंचे थे कृष्ण के वक्त। कृष्ण का नाम एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, बहुत दिव्य। जब वो पहुंचे कनक भवन में, जब वो पहुंचे अब कोई घटना घटी जो तुलसीदास जी के साथ वृंदावन में घटी। आप प्रणाम किसको कर रहे हो? गौड़ीय संप्रदाय को। अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। गौड़ी हो ये राम है। राम के की तरफ देखा और अनुदय भी नहीं किया। क्या जब मेरे कृष्ण आपके भक्त तुलसीदास के कारण से राम बन सकते हो तो क्या आप मेरे लिए कृष्ण नहीं बन सकते? तो क्या किया? मेरी धनुष को फेंक दिया। मुरलीम कर मध्यम विराजे। तब जाके प्रणाम किया। पंजा सरकार को बांसुरी बजा रहे। यह भक्त बिना मंगल। इसलिए भक्त क्या नहीं बना सकता? भक्त प्रभु को क्या नहीं बना सकता? सब कुछ बना सकता। पर भक्त भी ऐसे है कम भक्त। वो अर्जुन जी महाराज भक्त बनता हूँ